ये अभी करेले मैंने ये ना लौकी का ये अभी करेले मैंने काटे हैं कल के लिए मुश्किल सब्ज़ी है ना, इसलिए पहले काट लिए हैं। तो बस इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। नहीं, वो बड़ा वाला पैन होगा स्टील का, बेटा वो निकालो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई अभी मैं बना रही थी खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, लौकी का रायता बनाऊँगी और साथ में चिकन पुलाव भी बनाऊँगी। और क्योंकि शाजी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके घर भी मुझे खाना भेजना था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब बढ़ा के, जैसे राइस है ना वो थोड़े बढ़ा के बना रही थी, वरना इरादा मेरा नहीं था चावल बनाने का ना। तो मैंने कहा चलो सालन भी हो जाएगा तो चावल भी हो जाएंगे। तो बस जी मैंने गोश्त को चढ़ाया, उसको जब भुनाई पे आ गया तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था और साबुत धनिया डाल दिया था, क्योंकि करेले गोश्त में साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नमक मिर्च हल्दी डाली और बस मैं उसकी बुनाई कर रही हूँ। साथ ही ना मैंने प्याज भी काट के डाल दिए थे, क्योंकि करेले गोश्त में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और हुआ यूँ कि एक दो दफ़ा मैं करेले ले आई थी, लेकिन मैं बना नहीं सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बहरहाल करेले गोश्त जो है वो टाइम लेते हैं और बनाने में तकरीबन पूरा दिन आपका लग ही जाता है। तो बस फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया था। असूल तो यही बनता है कि जैसे ही लाओ सब्ज़ी बना के फ्रीज़र में रख दो, क्योंकि जिस कदर गर्मी पड़ रही है तो चीज़ें भी ज़ाहिर ख़राब हो जाती हैं। तो वो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं तभी मंगाऊंगी जिस दिन मैंने बनाने होंगे। तो बस फिर मैंने एक दिन पहले मंगाए, उनको फ़ौरन ही बनाया और फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी यहाँ पे क्योंकि मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, उसके लिए मैंने ना लौकी को काटा और धोया, फिर मैं कद्दूकश कर रही हूँ। पानी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है लौकी को बॉईल करने के लिए, 3 से 4 मिनट बॉईल होगी। साथ ही मैंने करेले भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, मैं हमेशा बताती हूँ कि करेले जो हैं वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ एक दिन पहले या फिर 2-4 घंटे पहले। जब मैं निकाल के उनको धोती हूँ, फ्राई करती हूँ, तो कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं लगती, बस रखना है, निकालना है, धोना है, दैट्स इट। आपने जस्ट फ्राई कर लेना है उसको। यहाँ जी पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका था, तो बस फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था। 3 से 4 मिनट में ऐसे छुई मुई सी होती है, ये फ़ौरन ही जो है हो जाती है। और ये गर्मियों में ना ये लौकी का रायता बड़ा मज़े का लगता है। खाली भी मन खा सकते हैं, अगर डाइट कर रहे हैं तो ऐसे खाली भी खाया जा सकता है। यहाँ जी मैं बना रही हूँ पुलाव, जिसके लिए मैंने प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, साथ ही मैंने ना चिकन डाल दिया। अब मैंने सोचा कि गोश्त क्योंकि अब बन ही रहा है तो फिर मैं इसका चिकन का ही बना लेती हूँ। साथ ही मैंने नमक मिर्च और काली मिर्च का टेस्ट वैसे बड़ा अच्छा आता है चावलों में ना। और साथ ही मैंने 1 चम्मच ना तकरीबन डाल दिया था बिरयानी मसाला। इसका ना पुलाव में टेस्ट बड़ा अच्छा वैसे यहाँ पे भून रही हूँ। और कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि डिफरेंट एंगल से मैं क्लिप लूँ। तो यहाँ से पूरी की पूरी कैबिनेट ही नज़र आ रही थी, तो खैर फिर मैंने थोड़ा सा ऐड कर ही दिया था। अच्छा जी, मैंने चावलों में पानी डाल दिया था, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। चावल तो बस ऐसे है ना कि मिनटों में बनने वाली चीज़ है। जब कुछ नहीं समझ आ रही होती तो हम लोग क्या करते हैं, चावल ही ज़ाहिर बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं और सबको ज़ाहिर पसंद भी आते हैं। तो बस जी मैंने चावल डाल दिए थे और नमक वगैरह मैंने सारा चेक कर लिया था। और यहाँ पे अब क्योंकि मैं लौकी का रायता बना रही हूँ, तो दही जो है ये मैंने 1 दिन पहले ही जमा के रख ली थी, तो बहुत अच्छी जम जाती है इस तरह। ये जो होती है ना मिट्टी का बर्तन, इसमें बहुत अच्छी जम जाती है। अच्छा, दही में ना मैंने वो बॉइल्ड लौकी डाल दी थी, पानी उसका फेंक दिया था और उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च डाला, उसको मिक्स करके मैंने रख दिया था। अब इसमें सिर्फ तड़का जाएगा। अच्छा, मैं आज आपको ना 3 जोड़े और दिखाने वाली हूँ। ये भी बहुत प्यारे हैं, जैसे पहले आपको वो वाले पसंद आए थे ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला ग्रीन कलर। इसका कलर बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट कलर है ये देखिए, ये इसका ग्रीन कलर है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये इसका बड़ा खूबसूरत सा काम है।
मैं ऐसा करती हूँ बेड पे बिछा के ना आपको फिर दिखाती हूँ, आपको सही से नज़र आएगा। ये देखें जी, इतना खूबसूरत कलर है और इतनी खूबसूरत नीट सी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, स्पेशली ना इसका मुझे गला बड़ा पसंद है। सारा ये बोरिंग वर्क के साथ है, ठीक है। और ये सारी छोटी छोटी ये बोरिंग हुई हुई है। आप चाहें तो इसके नीचे लाइनिंग लगवा सकते हैं, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत है। इसके साथ आपको ये वाला ट्राउज़र मिलेगा। ये नीचे का पैच है, ठीक है। ये भी पैच है जो कि नीचे लगेगा। 3 कलर में ये सूट है। और ये इसकी हैं जी स्लीव्स। स्लीव्स बड़े खूबसूरत हैं, ये देखें। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं बहुत प्यारे से। इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, ये देखें। ये देखें, इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। ये सारा हमने पैच वर्क, काविया वर्क आपको करके दिया हुआ है अनस्टिच में, ठीक है। बहुत प्यारा है, ये देखें। कोने इसके बने हुए, सनफ्लावर सारा बना हुआ है। इतना खूबसूरत नीट काम है। खादी नेट का दुपट्टा है और बड़ा सॉफ्ट सा है, आराम से सर पे भी टिक जाता है। सर पे बल्कि हिलता भी नहीं है, अगर ले लो ना तो हिलता भी नहीं है। इतना प्यारा है, ठीक है जी। और इसके स्लीव्स का कपड़ा देखिए आप, कितना ज़्यादा कपड़ा है, आराम से बन जाएंगी। और ये कटवर्क के साथ हैं। इसको आपने इसका कटवर्क कराना है यहाँ से, और ये ऐसे ही पहनना है। ये इतना प्यारा ये बाजू लगेगा ना इसका, ठीक है। 2 इसके आपको पैच मिलेंगे दामन के, इस तरीके से बड़े खूबसूरत से। और ये भी लॉन पर है, सिर्फ सिलाई होनी है और कुछ भी नहीं होना, सही है। अच्छा, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन आएगी, इसी में से ही आपकी बैक निकलेगी और ट्राउज़र भी निकलेगा। खुला कपड़ा है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ 2 मैं आपको ये बेसिक वाले दिखा रही हूँ। ये देखें, ऑफ वाइट दुपट्टा है इसके साथ, पीच कलर का ट्राउज़र है और ये वाली इसकी शर्ट है, ठीक है। इसके भी थोड़े से रह गए थे तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये इसके दामन बनेगा और ये बेसिक में आ जाएंगे। दूसरा मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ। ये देखें, बड़ा प्यारा सा कलर है ब्लू शेड में और इसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत है, ये देखें। ये इसका ट्राउज़र होगा और ये इसका दुपट्टा होगा, ठीक है। शिफॉन का इसका दुपट्टा है इस तरीके से। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला है ये आपको 7,500 में अनस्टिच मिलेगा, स्टिच में नहीं है। अनस्टिच में बिल्कुल थोड़े से आर्टिकल हैं, वो आपको 7,500 में मिलेंगे। और जो दूसरे हैं वो आपको 5500 में मिलेंगे। वैसे वो 5800 में था, लेकिन मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा डिस्काउंट कर देती हूँ, इससे मज़ीद है नहीं, वरना मैं इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट कर देती। तो वो आपको 5500 में दोनों के एक ही प्राइस है। तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दें, नंबर मैंने दिया हुआ है। और मैं चलती हूँ किचन में। और यहाँ जी फिर से मैं आ गई थी किचन में, और शामी कबाब जो मैंने बना के रखे हुए थे। अच्छा, बीफ के ना वैसे शामी कबाब बड़े मज़े के लगते हैं, तो मैंने कहा चलो साथ में वो भी फ्राई कर लेती हूँ। और ये मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, ये जो फ्रीज़र वाले होते हैं ना शामी कबाब, इनको आपने डायरेक्ट ठंडे ऑयल में ही डालना होता है, वरना अगर गर्म तेल में डालेंगे तो अंदर से वो ठंडे रह जाते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है इन चीज़ों का, और लोगों को इस तरह छोटी मोटी ट्रिक्स तो पता ही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए चीज़ें बता देती हूँ कि किसी को नहीं आता, स्टार्ट कर रहे होते हैं खाना बनाना, तो उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएं कि ये इसी तरह ही होता है कि आपने ठंडा ऑयल है उसके साथ ही आपने कोटिंग की है, करनी है तो कर लें, और ऐसे ठंडे ऑयल में डाल दें। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा अंदर से वो डीफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे और वो अंदर तक वो गर्म होकर ना फ्राई हो जाते हैं। तो बस मैंने ये फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और कभी कभी होता है कि
आप 3 से 4 चीज़ें बना लेते हैं, वरना जिस कदर गर्मी है ना, मेरा तो यही होता है कि बस एक ही चीज़ बनाओ और साइड पे हो जाओ। लेकिन क्योंकि बस आज वैसे ही बनाना था, शाजी को भी भेजना था, तो मैंने फिर पुलाव भी साथ बना लिया था। यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने आटा भी गूँध के रख लिया। अब यहाँ पे रोटी भी बन रही है, सालन भी डन हो चुका है। और रायते के लिए ना मैंने ऑयल रखा है, ऑयल नहीं रखा मैंने, देसी घी रखा है, ठीक है। तड़का लगाना है तो आप देसी घी का लगाइएगा या फिर ऑलिव ऑयल का भी लगा सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऑलिव ऑयल का तड़का मज़े का नहीं लगेगा, देसी घी का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और ये दो दो एक ना मैंने गोल लाल मिर्चें और वो बस तड़का लगा लिया। तो ऊपर से मैंने पासले थोड़ा सा ड्रिज़ल कर लिया, ऐसे अच्छा सा कलर आ जाता है। और ड्रिज़ल नहीं किया, ड्रिज़ल तो लिक्विड को कहते हैं, ऐसे बस मैंने छिड़काव कर दिया था पासले का। यहाँ पे जी मैं पुलाव निकाल रही हूँ और बस खाने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। और बस खाना पीना मैंने कहा जल्दी से डन करूँ ताकि शाम में जो है वो फैमिली को भी टाइम दिया जा सके। और फिर ज़ाहिर है मैंने व्लॉग की एडिटिंग भी करनी होती है, तो वो फिर ये कि शाम को मैं ये वाले काम कर लिया करूँगी। अब जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।